हेलो इंजीनियर्स, आई एम वैभव, यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी। दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मेगर के बारे में बात किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा है और आपको वहाँ पे बताई हुई सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग अर्थ टेस्टर के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अर्थ टेस्टर क्या होता है, एनालॉग अर्थ टेस्टर क्या होता है, डिजिटल अर्थ टेस्टर क्या होता है, कैसे काम करते हैं, एनालॉग अर्थ टेस्टर के कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा देखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड 5 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन बीटी यूपी में पूछा भी जा सकता है। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अर्थ टेस्टर के बारे में अगर मैं एक छोटा सा व्यू आपको बताऊं, जो आपको सबसे पहले अपने आंसर शीट पे लिखना होगा कि अर्थ टेस्टर क्या है। एक हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारे जो अर्थिंग की होती है उसके रेजिस्टेंस को नापने के काम में आता है। यहाँ पे कुछ टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, अगर आपको अर्थिंग के बारे में अभी कोई भी नॉलेज नहीं है, मैं इस हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, हमारे घरों पे बहुत सारे तरीके के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, जैसे हमारा फ्रिज हो गया या फिर मोटर हो गई। मैं यहाँ पे फ्रिज का एग्जांपल ले लेता हूँ। फ्रिज हो गई, मोटर हो गई या फिर कोई भी अदर मशीन जो हमारे घर पे यूज़ की जा रही है, अगर उसकी बॉडी हमारी मेटल की बनी हुई है, मतलब कि आयरन की बनी हुई है या फिर किसी दूसरी भी चीज़ की बनी हुई है, सिलिकॉन स्टील की बनी हुई है या फिर किसी भी अदर चीज़ की हमारी उसकी बॉडी बनी हुई है, तो ऐसे में यहाँ पे एक सबसे पहला तो फॉल्ट अर्थ फॉल्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अर्थ फॉल्ट होने का चांस रहता है। अब ये अर्थ फॉल्ट क्या होता है, आपके माइंड में क्वेश्चन आया, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारी एक फ्रिज है जो कि हमारी आयरन की बनी हुई है। ऐसे में हमने इसे सिंगल फेज सप्लाई दिया, यहाँ पे पॉजिटिव हम दिया या फिर आप कह सकते हैं फेज वायर हमने दिया और यहाँ पे न्यूट्रल हमने इसको दिया। ऐसे में क्या हुआ कि किसी भी कारणवश इंसुलेशन लीकेज हो गया या फिर इंसुलेशन जो है वो लीक हो गया। इस वजह से हमारा जो फेज़ था, फेज़ हमारा किसी भी वजह से यहाँ पे फ्रिज के साथ में कनेक्ट हो गया या फिर इसका इंसुलेशन जो है वो वीक हो गया और ये हमारा फ्रिज के साथ में फेज़ कनेक्ट हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अगर कोई भी पर्सन हमारा इस फ्रिज को टच करेगा तो उसको करंट का झटका लग सकता है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन ना आए तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग इसमें अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो अर्थिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे समझ लीजिएगा कि इस बॉडी से हम लोग एक एक्स्ट्रा वायर निकालते हैं। जैसे 2 वायर तो हमारे जा रहे थे फेज एंड न्यूट्रल के, यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं कि इसकी जो बॉडी है, जो हमारी आयरन की बॉडी होगी फ्रिज की, इस बॉडी से हम लोग एक तार बांध देंगे और इस तार को निकाल करके हम लोग जा करके घर के बाहर कुछ दूरी पे गड्ढा खोद करके वो अर्थ कर देंगे। अब अर्थ कैसे किया जाता है, आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आया है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम पे जाएंगे तो अर्थिंग करना भी सिखा दूंगा मैं, लेकिन यहाँ पे आप छोटा सा एक समझ सकते हैं कि अर्थिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ में हम लोग एक गड्ढा करते हैं कुछ मीटर का। अभी आपको मीटर से मतलब नहीं होना चाहिए, 5 से 6 मीटर का हम लोग गड्ढा करते हैं। गड्ढा करने के बाद इसमें हम लोग एक रॉड ले करके गाड़ देते हैं और उसमें कोल एंड जो सॉल्ट होता है वो हम लोग डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी हम लोग डाल देते हैं और गड्ढे को फिर भर देते हैं। और ये जो हमारी रॉड हो गई, यहाँ से एक टर्मिनल निकाल करके इसके साथ में हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि एक अर्थ फॉल्ट जो मैंने आपको बताया था शब्द, यहाँ पे जो इसका इंसुलेशन लीक हो करके हमारे फ्रिज के साथ में कनेक्ट हो गया, इसी घटना को क्या कहते हैं, अर्थ फॉल्ट होते हैं। तो अर्थ फॉल्ट ना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो फ्रिज होती है, फ्रिज की बॉडी से हम लोग एक वायर ला करके यहाँ पे गड्ढा करके हम लोग लगा देते हैं। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि चलिए हमने ये गड्ढा करके यहाँ पर के लगा दिया इसको, तो हमारा जो यहाँ पे करंट हमारा फ्लो हो गया था बॉडी पे वो चला जाएगा, हमारे यहाँ से हमारा ग्राउंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस हमारा जो यहाँ पे मैंने एक गड्ढा करके यहाँ पे रॉड वगैरह लगाई है, जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, वो अगर हमारा काफ़ी ज़्यादा रजिस्टिव का होगा तो यहाँ से जो करंट है वो तो फ्लो होगी नहीं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे क्या होगा कि फिर से हमारा वही अर्थ फॉल्ट की घटना हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन ना आए तो इसके लिए हम लोगों को क्या ध्यान रखना होता है कि जो हम लोग अर्थिंग बना रहे हैं यहाँ पे उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब कि 1 से कम होना चाहिए। कई केसों में ये हमारा 0 के अप्रॉक्स बिल्कुल रखा जाता है कि हमारा जितना 0 के पास में होगा, हालांकि 0 तो नहीं हो सकता रेजिस्टेंस, लेकिन हम लोग ये कोशिश करते हैं कि 0 के पास ही हो और 1 से हमारा रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो ये कैसे नापा जाता है कि रेजिस्टेंस हमारा जो अर्थिंग का है वो हमारा रेजिस्टेंस 1 से कम है या नहीं है, तो वो किसके थ्रू नापा जाता है, वो अर्थ टेस्टर के थ्रू नापा जाता है।
तो आई होप कि आपको ये तो चीज़ समझ में आ गए होंगे कि अर्थ टेस्टर क्या होता है और किस लिए यूज़ किया जाता है। इसी को आप अपने ओन वर्ड्स में थ्योरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप अपने एग्जाम में आंसर शीट पे भी लिख सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि अर्थ टेस्टर क्या होता है। अर्थ टेस्टर एक तरीके का हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारे अर्थिंग के रजिस्टेंस को नापने के काम में लिया जाता है। और बाकी अगर आप ये डायग्राम वगैरह प्रॉपर बना करके अपने आंसर शीट पर लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक से दो चीज़ें और भी आप समझ सकते हैं। जो अर्थ टेस्टर होता है ये हमारा डीसी पे ही वर्क करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और भी चीज़ मैं आपको थोड़ा सा मेंशन कर दूं कि जो हमारा अर्थ टेस्टर होता है, मान लीजिएगा ये हमारा अर्थ टेस्टर है, राइट, ये हमारा अर्थ टेस्टर है। अर्थ टेस्टर में मैं यहाँ पे ई से डिनोट कर देता हूँ। जो अर्थ टेस्टर होता है इसमें हमारे 3 टर्मिनल्स बनाए जाते हैं। ठीक, इसमें हमारे 3 टर्मिनल्स होते हैं जिसमें सबसे पहला जो टर्मिनल होता है वो हमारा ई टर्मिनल होता है जिसे हम लोग E1 टर्मिनल कह देते हैं। और साथ में जो हमारे 2 टर्मिनल अलग होते हैं इसमें से एक टर्मिनल को हम लोग पी टर्मिनल कह देते हैं और एक टर्मिनल को हम लोग सी टर्मिनल कह देते हैं। मतलब कि इसको हम लोग E1 कह देंगे और इसको पी कहेंगे, इसको सी टर्मिनल कहेंगे। पी का मतलब क्या है कि पोटेंशियल टर्मिनल, इसको हम लोग करंट टर्मिनल कहते हैं और इसे हम लोग अर्थ टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, तो जो अर्थ टेस्टर होगा उसमें हमारे 3 टर्मिनल निकले हुए होते हैं। अब ये क्या करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इसके रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा 1 से कम रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जब हमें अर्थ टेस्टर के थ्रू इसका रेजिस्टेंस नापना होगा तो इस वायर को हम लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे, राइट। अभी इस वायर को डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे अर्थ टर्मिनल के पहले वाले जो E1 टर्मिनल था इसके साथ में मैं नेक्स्ट दूसरा कलर का पेन यूज़ कर देता हूँ। तो जो यहाँ पे E1 टर्मिनल था इसके साथ में ये तो हमने डिस्कनेक्ट कर दिया ना वायर, तो डिस्कनेक्ट करने के बाद इस जो तार को हम लोग इसके साथ में E1 के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। अब आप कहोगे कि ये पोटेंशियल एंड करंट टर्मिनल का क्या यूज़ है, तो यहाँ पे आप को बता दूँ कि यहाँ पे इससे 25 मीटर आप कह सकते हैं या तो फिर मिनिमम 10 मीटर की दूरी पे हम लोग एक और रॉड ऐसे ही गाड़ देते हैं। जैसे ये वाली रॉड हमने गाड़ी थी ना अर्थ में, है ना, वैसे हम लोग एक और रॉड गाड़ देते हैं और इसी के बीच में हम लोग इससे मतलब कि 10 मीटर की दूरी पे एक और रॉड यहाँ पे हम लोग गाड़ देते हैं। तो मतलब यहाँ पे 3 रॉडें हमारी टोटल हो गई। एक रॉड को जो यहाँ पे हमने अर्थिंग जो हमने की थी, अर्थिंग के जो पास वाली रॉड होगी इसको हम लोग पी से कनेक्ट करेंगे और जो अर्थिंग से काफ़ी दूर वाली रॉड होगी उसको हम लोग सी से कनेक्ट करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको आउटर जो टर्मिनल के कनेक्शंस होते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये क्यों गाड़े जाते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। अब डिस्कनेक्शन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर से कुछ करंट को फ्लो कराते हैं, एसी करंट को फ्लो कराते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अभी तो आपने बताया कि अर्थ टेस्टर जो होता है वो हमारा डीसी पे वर्क करता है, तो एसी पे कैसे फ्लो हम लोग करा रहे होंगे अर्थ टेस्टर के थ्रू में। तो ये आपको बता दूँ कि अर्थ टेस्टर में हम लोग डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं और एसी को हम लोग इसके थ्रू पास कराते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर हम लोग डीसी को पास कराएंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रोड होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग डीसी को पास कराएंगे तो हमारे डीसी का जो अमाउंट होता है, मतलब कि जो पावर होती है वो कम होती है। तो ऐसे में ये हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो एसी को फ्लो कराने से क्या होता है कि यहाँ पे ये हमारा प्रॉपर वर्क कर पाता है और एसी जो होती है यही हमारी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ऐसे में हम लोग एसी का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ से हम लोग एक करंट फ्लो कराते हैं, करंट को यहाँ से आउटवर्ड करते हैं और यहाँ पर से इसको इसमें जाने देते हैं। अभी ऐसे में क्या होगा कि ये जो करंट होगी ये यहाँ से हमारी ऐसे बढ़ना चालू हो जाएगी, ऐसे राउंडेड में ये बढ़ना चालू हो जाएगी और यहाँ पर से हमने क्या किया कि पहले सी के साथ में इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये करंट जो होगी यहाँ से ऐसे निकल करके इस सी के थ्रू पास होकर के इसमें जाने लगेगी अर्थ टेस्टर में। तो यहाँ पे हमें कुछ रीडिंग मिलेगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि सी को डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे पी को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी करंट होगी ये हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ से होकर के जाने लगेगी, तो यहाँ पे हम लोगों को दूसरी रीडिंग मिलेगी। तो इस तरीके से ये हमारे टर्मिनल्स काम करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि अर्थ टेस्टर को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। अर्थ टेस्टर में हमारे 3 टर्मिनल होते हैं, E1 टर्मिनल, पी टर्मिनल और सी टर्मिनल। E1 को हम लोग अर्थिंग के साथ में कनेक्ट करते हैं, पी को
हम लोग इस तरीके से एक रॉड गाड़ देते हैं अर्थिंग के सबसे पास में, ठीक है, उसके साथ में कनेक्ट करते हैं और 10 से 25 मीटर के बीच की एक दूरी हम लोग ले लेते हैं, जिसमें मैक्सिमम 25 और मिनिमम 10 मीटर की दूरी होती है। तो उसको हम लोग सी टर्मिनल एक रॉड गाड़ देते हैं और उस रॉड को हम लोग सी टर्मिनल के साथ में कनेक्ट करते हैं। अभी बात कर लेते हैं अर्थ टेस्टर के अंदर की कंस्ट्रक्शन के बारे में। देखिए दोस्तों, जो अर्थ टेस्टर होता है उसका कंस्ट्रक्शन लगभग हमारे मेगर के तरीके ही होता है। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मेगर में एक हमारा डीसी जनरेटर होता है, उसी तरीके से अर्थ टेस्टर में भी एक हमारा डीसी जनरेटर होता है। अब ये जो डीसी जनरेटर होता है, ये इसका हमारा एक यहाँ से शाफ्ट निकला हुआ होता है और शाफ्ट के साथ में हमारा एक हैंडल कनेक्ट होता है, जिसको हम लोग रोटेट कराते हैं हैंड के थ्रू, और यहाँ पर शाफ्ट रोटेट करता है और हमारा करंट या मतलब कि आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक जो पावर होता है वो हमारा बनता है। अब यहाँ पे डीसी जो जनरेटर था, यहाँ पर से दो इसके ब्रशेस होते हैं, इसमें एक पॉजिटिव ब्रश टर्मिनल कह सकता हूँ और एक मैं इसको निगेटिव से डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे एसी का हम लोग यूज़ कर रहे थे, राइट, और मैंने आपको एक और शब्द बताया था कि डीसी पे ही ये वर्क करता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारा डीसी जनरेटर है ये तो हमारा डीसी को जनरेट कर रहा होगा, ठीक है, राइट। अब डीसी को हम लोग एसी में कैसे बदलते हैं कि करंट रिजर्वर हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। करंट रिजर्वर एक तरीके का हमारा डिवाइस होता है जो कि डीसी को एसी में बदलने का काम करता है, राइट। आप इस तरीके से करंट रिजर्वर इसमें लगा देते हैं। अब जो करंट रिजर्वर होता है इसमें हमारे 4 टर्मिनल्स होते हैं, इस तरीके से 4 टर्मिनल इसमें होते हैं, राइट। और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है कि ये हमारे जो एसी होती है इसको डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब यहाँ पे इस तरीके से आप रेक्टिफायर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रेक्टिफायर में भी 4 टर्मिनल्स होते हैं, आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे से समझिएगा कि क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही आप इसे रोटेट कराएंगे, अपने डीसी जनरेटर को रोटेट कराएंगे, यहाँ पर करंट जो है मतलब कि आपकी जो पावर होगी वो आ जाएगी यहाँ पे ब्रशेस पे। यहाँ पे कनेक्शन को मैं दूसरे पेन से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव को हम लोग ला करके इसके साथ में जो हमारा ये है करंट रिजर्वर, मैं इसमें लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लिख भी लीजिएगा करंट रिजर्वर। और ये क्या था हमारा रेक्टिफायर, राइट। अब यहाँ पे समझिएगा, जो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल था हमारा डीसी जनरेटर का, यहाँ पे इस पॉजिटिव टर्मिनल को ला करके हम लोग करंट रिजर्वर के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा निगेटिव टर्मिनल होगा, अभी इसका मैं बताता हूँ आगे का अरेंजमेंट। अभी यहाँ पे मैंने करंट रिजर्वर एंड रेक्टिफायर बना दिया। अब यहाँ पे हमारी एक वोल्टेज कॉइल होती है एंड करंट कॉइल होती है। इस तरीके से आप मैं दिखा देता हूँ, एक वोल्टेज कॉइल होती है और इसी के 90 डिग्री में हमारी करंट कॉइल लगी होती है। यहाँ पे VC लिख देता हूँ और CC लिख देता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि वोल्टेज कॉइल जो होती है वो हमारी लोड के पैरेलल में कनेक्ट होती है और जो करंट कॉइल होती है वो हमारी लोड के सीरीज़ में कनेक्ट होती है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो हमारी वोल्टेज कॉइल एंड सीरीज़ कॉइल की वजह से जो हमारा यहाँ पे डिफ्लेक्शन जनरेट होगा, उसको हम लोग पॉइंटर के थ्रू कैलिब्रेटेड स्केल पे मेज़र कर लेते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये कैलिब्रेटेड हमारा स्केल है और ये हमारा PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट हमारा यहाँ पे यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पे नॉर्थ एंड यहाँ पे साउथ हम लोग मेंशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे कनेक्शंस को देख लेते हैं। कनेक्शंस को बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपको मैंने बताया था ना कि इसमें एक ई टर्मिनल होता है, इवन टर्मिनल। यहाँ पे इवन टर्मिनल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग P और C टर्मिनल हम लोग बनाते हैं, राइट। यहाँ पे P और यहाँ पे अंदर इसके C, और ये क्या हमारा इवन टर्मिनल होता है। यहाँ इवन टर्मिनल से हम लोग जो अर्थिंग की होती है ना, अर्थिंग के लिए यहाँ पे इसे कनेक्ट करते हैं और P के साथ में हम लोग बीच वाली जो रॉड होती है उसके साथ में कनेक्ट करते हैं और C के साथ में हम लोग जो एंडिंग वाली रॉड होती है हमारी, जो 25 से 10 मीटर की दूरी पे लगाई जाती है, उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे कनेक्शन को समझिएगा। देखिए, जो जनरेटर से हमारा पॉजिटिव टर्मिनल था वो हमने ला करके यहाँ पे करंट रिजर्वर के साथ में जोड़ दिया पहला। तो अब यहाँ पे करंट रिजर्वर के साथ में दूसरी जो यहाँ पे जो हमारी करंट कॉइल होती है, ये हमारी करंट रिजर्वर के साथ में आकर के इस तरीके से जुड़ जाती है, राइट। और जो करंट कॉइल होगी उससे जो दूसरा वायर निकलेगा जा करके हमारा इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा, जो हमारा डीसी जनरेटर था उसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा, राइट।
इसे आप अच्छे से बनाइएगा। बाकी यहाँ पे मैं सिर्फ वायरिंग बता रहा हूँ आपको, ताकि समझ में आ जाए आपको चीज़ें। देखिए अब यहाँ पे डीसी जनरेटर के थ्रू जो पावर जनरेट हो रही होगी वो इस तरीके से हमारी यहाँ पे चल रही है। इसका फ्लो क्या है, ये देखिए इस तरीके से करंट कॉइल के थ्रू जा करके यहाँ से ऐसे हमारे डीसी जनरेटर में वापस हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ समझिएगा कि ये हमारा जो करंट रिजर्वर था ये क्या काम कर रहा था कि डीसी को एसी में बदल रहा था, और रेक्टिफायर क्या कर रहा था कि एसी को डीसी में बदलने का काम कर रहा था। अब यहाँ पे जो करंट रिजर्वर था, यहाँ पे हमने पॉजिटिव इसको दिया, और यहाँ पर से हमने क्या किया, इसका जो एक टर्मिनल था वो हम ला करके E1 के साथ में कनेक्ट कर देंगे। इसको मैं ब्लैक्स दिखा देता हूँ। जो हमारा करंट रिजर्वर था इसका एक टर्मिनल हम लोग ला करके E1 के साथ में कनेक्ट कर देंगे, और जो दूसरा टर्मिनल था हमारा इसको ले जा करके हम लोग यहाँ पे आप समझिएगा इसको C के साथ में कनेक्ट कर देंगे। राइट, इसको C के साथ में कनेक्ट कर देंगे। ठीक, अब इसी तरीके से हम लोग जो रेक्टिफायर है उसका भी कनेक्शन को कर लेते हैं। रेक्टिफायर के एक टर्मिनल को हम लोग E1 के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग E1 के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, और साथ में जो हमारा एक टर्मिनल होगा वो हमारा VC के साथ में मतलब वोल्टेज कॉइल के साथ में कनेक्ट होगा, और जो दूसरा टर्मिनल होगा हमारा वो हमारा VC के दूसरे टर्मिनल के साथ में कनेक्ट होगा, और जो ये वाला टर्मिनल है ये हमारा प्रेशर जो पोटेंशियल कॉइल थी उसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं जो रेक्टिफायर था मतलब पोटेंशियल कॉइल थी वो हमारे पैरेलल में ही जुड़ी हुई है VC के। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा VC जो है वो पैरेलल में ही हमारा पोटेंशियल कॉइल के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इसका हम लोग कनेक्शन करते हैं। तो इस कनेक्शन को आप माइंड पे रखिएगा। बाकी बुक में आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको बुक दिखाऊं तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे बुक में इस तरीके का डायग्राम है। इसके कनेक्शंस मैंने आपको समझा दिए। तो इस तरीके से कनेक्शन आपको करना है और इसी तरीके से आपको बनाना है। मैंने बताया था कि जनरेटर होता है, ऊपर हैंडल लगा होता है, ये हमारा करंट रिजर्वर होता है, यहाँ पे रेक्टिफायर लगा होता है, ये हमारा प्रेशर कॉइल एंड करंट कॉइल होती है, यहाँ पे हमारे परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं, ये हमारा E1 टर्मिनल है, ये हमारा P टर्मिनल है, ये हमारा C टर्मिनल है। अब यहाँ पे E1 के साथ मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरीके से हमारा कनेक्ट है, और यहाँ पे जो हमारा P मतलब पोटेंशियल टर्मिनल होता है वो हमारा यहाँ पे रेक्टिफायर के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, और जो हमारा C टर्मिनल था मतलब करंट टर्मिनल था वो हमारा किसके साथ, करंट रिजर्वर के साथ में कनेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके का आपको डायग्राम बनाना है। राइट, और ये मैंने आपको बता दिया है कि जो E1 होगा वो हमारा अर्थिंग के साथ में कनेक्ट होगा, P हमारा यहाँ पे मिडल ऑफ द रॉड के साथ कनेक्ट होगा, और जो हमारा C होगा वो हमारा एंड ऑफ द रॉड के साथ में कनेक्ट होने वाला है। यहाँ पे अब आपको समझ में आया कि जो एनालॉग अर्थ टेस्टर था वो उसके बारे में मैंने बताया। अब हमारे डिजिटल भी अर्थ टेस्टर आते हैं, तो डिजिटल अर्थ टेस्टर के बारे में अगर वो पूछता है तो आपको सभी चीज़ें सेम ही बतानी है, बस जो इसका कंस्ट्रक्शन है उसके बदले में आपको ये लिखना है कि जो डिजिटल अर्थ टेस्टर होते हैं वो हमारे डिजिटली चीज़ों को नापते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो डिजिटल अर्थ टेस्टर होते हैं उसमें हमारे डिजिटल डिस्प्ले लगी हुई होती है, और उसी की तरह से आपको बता देना है, और बाकी सभी जो एक्सप्लेनेशन होगा वो हमारा अर्थ टेस्टर जो मैंने नॉर्मली आपको बताया उसी तरीके से होता है। कनेक्शन भी उसमें इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, उसमें भी 3 टर्मिनल निकले होते हैं, और इसमें भी हमारे 3 टर्मिनल निकले थे एनालॉग अर्थ टेस्टर में। तो अगर आपसे पूछा जाता है डिजिटल अर्थ टेस्टर क्या होता है, तो उसमें भी आप बिल्कुल सेम ही एक्सप्लेनेशन देंगे कि किस तरीके से हम लोग एक्सटर्नली कनेक्शन करते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। और अगर आपसे पूछा जाता है कि एनालॉग अर्थ टेस्टर क्या होता है, या फिर सिंपली आपसे अर्थ टेस्टर पूछा जाता है, तो आपको यही सब चीज़ें बतानी है। आई होप कि आपको वीडियो में जो मैंने आपको नॉलेज डिलीवर करी वो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। अगर माइंड में कोई भी डाउट एंड क्वेरी बनती है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड तो आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर या फिर कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दे रहा हूँ दोस्तों। साथ ही में दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर फर्दर वीडियो पिन नोटिफिकेशंस। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।